निर्माण आईएएस की किताब से एमपीपीएससी यूनिट 10 में अगला आयोग राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी को देखने जा रहे हैं। गठन: राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 की धारा 3 के तहत की गई थी। एनजीटी की स्थापना के साथ ही भारत एक विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया। इससे पहले केवल ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में ही ऐसे किसी निकाय की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने पर्यावरण के क्षेत्र में न्याय के लिए एक वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र स्थापित करके पर्यावरण से संबंधित मामलों के शीघ्र समाधान की दिशा में अभूतपूर्व कार्य किया है। एनजीटी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संबंधी मुद्दों का तेजी से निपटारा करना है, जिससे देश की अदालतों में लगे मुकदमों के बोझ को कुछ कम किया जा सके। एनजीटी का मुख्यालय दिल्ली में है तथा इसके अन्य 4 क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई में स्थित है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम के अनुसार अधिकरण के लिए यह अनिवार्य है कि उसके पास आने वाले पर्यावरण संबंधी मुद्दों का निपटारा 6 महीनों के भीतर हो जाए। राष्ट्रीय हरित अधिकरण संक्षिप्त रूप में तालिका के माध्यम से स्वरूप: सांविधिक एवं न्यायिक। गठन: राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 की धारा 3 के तहत स्थापना 18 अक्टूबर 2010। संरचना: एक अध्यक्ष तथा कम से कम 10 और अधिकतम 20 सदस्य, न्यायिक और विशेषज्ञ। अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा। अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का। मुख्यालय दिल्ली, क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल, पुणे, कोलकाता एवं चेन्नई। अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री लोकेश्वर सिंह पंटा 2010-11 में प्रथम थे। वर्तमान न्यायमूर्ति श्री आदर्श कुमार गोयल 2018 से अब तक। विस्तार से एनजीटी को। संरचना: अधिकरण एक बहुसदस्यीय संस्था है। अधिकरण में अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य शामिल होते हैं। अधिकरण में कम से कम 10 और अधिकतम 20 पूर्णकालिक न्यायिक एवं विशेषज्ञ सदस्य होते हैं। नियुक्ति, पदावधि एवं सेवा शर्तें: अधिकरण के अध्यक्ष, न्यायिक सदस्यों और विशेषज्ञ सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। अधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। अधिकरण के न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्यों को नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक चयन समिति बनाई जाती है। अधिकरण का अध्यक्ष या न्यायिक सदस्य उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश होता है। अधिकरण के विशेषज्ञ सदस्य के रूप में निम्नलिखित योग्यता धारण करने वाले व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है: डॉक्टरेट उपाधि के साथ, भौतिक विज्ञान या प्राण विज्ञान में मास्टर ऑफ साइंस या मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग या मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी में डिग्री और सुसंगत क्षेत्र में 15 वर्ष का अनुभव हो, जिसके अंतर्गत किसी प्रतिष्ठित राष्ट्रीय स्तर की संस्था में पर्यावरण और वन के क्षेत्र में, जिसके अंतर्गत प्रदूषण नियंत्रण, परिसंकट में पदार्थ प्रबंधन, पर्यावरण समाघात निर्धारण, जलवायु परिवर्तन प्रबंधन और जैव विविधता प्रबंधन और वन संरक्षण भी है। इन क्षेत्रों में 5 वर्ष का अनुभव हो, या केंद्रीय या राज्य सरकार में या एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय संस्था में पर्यावरण से संबंधित मामलों में 5 वर्ष के अनुभव सहित 15 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव हो। अधिकरण का अध्यक्ष आवश्यक समझे जाने पर किसी विशिष्ट मामले में अधिकरण की सहायता करने के लिए ऐसे एक या अधिक व्यक्तियों को आमंत्रित कर सकता है जिसे उक्त मामले में विशेषज्ञता युक्त ज्ञान और अनुभव है। अधिकरण के अध्यक्ष, न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्य कार्यकाल के दौरान किसी भी अन्य पद को धारण नहीं करेंगे। अधिकरण के अध्यक्ष एवं सदस्यों, न्यायिक व विशेषज्ञ का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है तथा ये पुनः नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं। कोई व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है, अधिकरण के अध्यक्ष या न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है, तो वह 70 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात पद धारण नहीं करेगा। कोई व्यक्ति जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है या रहा है, अधिकरण के अध्यक्ष या न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है, तो यह 67 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात पद धारण नहीं करेगा। कोई व्यक्ति जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है, अधिकरण के न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है,
तो वह 67 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात पद धारण नहीं करेगा। विशेषज्ञ सदस्य 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात पद धारण नहीं करेगा। अधिकरण का अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य केंद्र सरकार को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लिखित सूचना द्वारा अपने पद को त्याग सकते हैं। अधिकरण के अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य व विशेषज्ञ सदस्य को कार्यकाल पूरा होने से पहले केंद्र सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर निम्नलिखित स्थितियों में पद से हटाया जा सकता है। उसे दिवालिया घोषित किया गया हो, उसे ऐसे अपराध के लिए दोष सिद्ध किया गया हो जो केंद्र सरकार की दृष्टि में नैतिक भ्रष्टाचार के अंतर्गत आता है, वह शारीरिक या मानसिक रूप से कार्य करने में असमर्थ हो गया हो, उसने ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिया है जिससे उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है, उसने अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया है जिससे उसके पद पर बने रहने से लोक हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अधिकरण के अध्यक्ष के पद में उसकी मृत्यु, त्यागपत्र या अन्य किसी कारण से रिक्ति होने की स्थिति में अधिकरण का ऐसा न्यायिक सदस्य जिसे केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा इस हेतु प्राधिकृत करे, अध्यक्ष के रूप में उस तारीख तक कार्य करेगा जब तक नया अध्यक्ष अपना पद धारण न कर ले। एनजीटी की शक्तियाँ और अधिकार क्षेत्र। अधिकरण का न्याय क्षेत्र बेहद विस्तृत है और यह उन सभी मामलों की सुनवाई कर सकता है जिनमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण शामिल हो। अधिकरण पर्यावरण से संबंधित कानूनी अधिकारों को भी लागू करता है। एक वैधानिक निकाय होने के कारण अधिकरण के पास अपीलीय क्षेत्राधिकार है जिसके तहत यह सुनवाई कर सकता है और सिविल न्यायालय की शक्तियाँ धारण करता है। नागरिक प्रक्रिया संहिता 1908 में उल्लिखित न्यायिक प्रक्रिया का पालन करने के लिए अधिकरण बाध्य नहीं है, यद्यपि प्राकृतिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध है। किसी भी आदेश, निर्णय, अधिनिर्णय को देते समय यह आवश्यक है कि अधिकरण उस पर सतत विकास, निवारक और प्रदूषण भुगतान आदि सिद्धांतों को लागू करें। अधिकरण अपने आदेश अनुसार पर्यावरण प्रदूषण या किसी अन्य पर्यावरणीय क्षति के पीड़ितों को क्षतिपूर्ति प्रदान कर सकता है, क्षतिग्रस्त संपत्तियों की बहाली अथवा उसका पुनर्निर्माण करवा सकता है। अधिकरण द्वारा दिए गए आदेश, निर्णय, अधिनिर्णय का निष्पादन न्यायालय के आदेश के रूप में किया जाता है। अधिकरण संबंधित अधिनियम में वर्णित नियमों का पालन न करने पर दंड भी दे सकता है, जैसे एक निश्चित समय के लिए कारावास जिसे अधिकतम 3 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, निश्चित आर्थिक दंड जिसे 10 करोड़ रुपए तक बढ़ाया जा सकता है। कारावास और आर्थिक दंड दोनों से दंडित किया जा सकता है। अधिकरण व्यक्तिगत पर 10 करोड़ रुपए तथा कंपनी पर 25 करोड़ रुपए तक जुर्माना लगा सकता है। अधिकरण द्वारा दिए गए आदेश, निर्णय, अधिनिर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में 90 दिनों के भीतर अपील की जा सकती है। अधिकरण पर्यावरण से संबंधित निम्नलिखित 7 कानूनों के तहत मामलों की सुनवाई कर सकता है। जल प्रदूषण निवारक और नियंत्रण अधिनियम 1974, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण उपकर अधिनियम 1977, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम 1991, जैव विविधता अधिनियम 2002। उपरोक्त कानूनों के तहत सरकार द्वारा किए गए किसी भी निर्णय को एनजीटी के समक्ष चुनौती दी जा सकती है। केंद्र सरकार अधिकरण कृत्यों के निर्वहन में उसकी सहायता करने हेतु आवश्यक अधिकारी एवं कर्मचारी उपलब्ध करवाएगी। एनजीटी के महत्वपूर्ण फैसले। वर्ष 2012 में स्टील निर्माता कंपनी पोस्को के इस्पात संयंत्र लगाने के लिए उड़ीसा सरकार से हुए समझौतों को ग्रामीण हितों पर हानिकारक प्रभाव होने के कारण एनजीटी द्वारा रद्द कर दिया गया। वर्ष 2013 में उत्तराखंड में अलकनंदा हाइड्रो पावर लिमिटेड पर जुर्माना अधिरोपित कर समस्त याचिकाकर्ताओं को क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया। यह प्रदूषक भुगतान के सिद्धांत पर आधारित फैसला था। 2015 में दिल्ली एनसीआर में 10 वर्ष से पुराने डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाया। वर्ष 2017 में यमुना खादर में आयोजित आर्ट ऑफ लिविंग फेस्टिवल को पर्यावरण सुसंगत न पाए जाने के कारण एनजीटी द्वारा 5 करोड़ का जुर्माना अधिरोपित किया। श्री रविशंकर इस मामले में संबंधित। वर्ष 2017 में एनजीटी ने दिल्ली में 50 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाया। वर्ष 2021 में ही एनजीटी द्वारा खुले में कचरा जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाकर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की दिशा में सकारात्मक फैसला दिया।